एसएससी का एग्जाम जो आप न्यूज में रेगुलर देख रहे हो, बहुत बड़ा स्कैम है, ये बहुत बड़ा स्कैम है। और इसके पीछे एक दो लोग नहीं है, पूरी की पूरी सरकार इसके पीछे काम कर रही है। यार सब कुछ आप करा लोगे, धर्म का कोई काम हो तो आप पूरी टीम बैठा दोगे, है ना, कांवड़ यात्रा निकालनी हो, सब कुछ हो जाएगा अच्छे से। लेकिन जो एग्जाम की बात आएगी ना, तो कभी रेलवे में स्कैम हो जाएगा, तो कभी एसएससी में एग्जाम हो जाएगा। और ऐसे एग्जाम प्रॉपर नहीं होता है, कभी इसका घोटाला, कभी उसका घोटाला, एग्जाम प्रॉपर नहीं होगा। एक बच्चा अपना करियर बनाने के लिए वो बचपन से पढ़ाई करता है, 12th पास करेगा, ग्रेजुएशन करेगा, उसके बाद डिग्री लेगा, और फिर उसके बाद जब एग्जाम की तैयारी करेगा तो 3-4 साल उसमें चले जाते हैं। फिर वो फॉर्म भरेगा और आपका नोटिफिकेशन भी प्रॉपर नहीं आएगा, प्रॉपर नहीं, शेड्यूल फिक्स नहीं है एसएससी का, शेड्यूल कब एग्जाम होना है, कहां होना है, एग्जाम का को नोटिफिकेशन कैलेंडर जारी कर दोगे, प्रॉपर एग्जाम टाइम पे नहीं होना है। और जब एग्जाम टाइम पे नहीं होना तो उसके लिए आंदोलन करो कि भैया नोटिफिकेशन निकालिए, एग्जाम देने के लिए हम तैयार हो गए हैं। और जब आप वो नाक रगड़ने के बाद नोटिफिकेशन जारी भी करोगे, तो जब एग्जाम देने की बारी आएगी तो एडमिट कार्ड प्रॉपर नहीं आएगा। कभी एग्जाम सेंटर फेंक देगा 5-6 किलोमीटर दूर, 500-600 किलोमीटर दूर, तो कभी आ जाएगा अंडमान निकोबार। ये मैं देख रहा हूं रेगुलर, है ना, ऐसा चल रहा है। तो अगर हम बच्चों के साथ ऐसा जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है। अगर आप सोच रहे हो कि हम लोग बेवकूफ हैं, तो फिर आपको दिखाना ही पड़ेगा, है ना। जिस समय हम लोग ने पेन छोड़ के भगत सिंह बन गए ना, औकात याद आ जाएगी सबकी। इस देश में मैं बहुत देख रहा हूं क्या चल रहा है, सब लोग जिसको कोई जरा सा भी टैलेंट नहीं है, वो भैया बीसीसीआई का हेड, आईसीसी का चेयरमैन बैठा है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का। और जिसको जरा सा भी नॉलेज नहीं, 8th फेल, वो बना है बीसीए, बेसिक बीईसी, बेसिक एजुकेशन ऑफिसर, बीईओ बोल दो यार, बेसिक एजुकेशन ऑफिसर। और यहां क्या बच्चों को मारा पीटा जा रहा है, देख रहे हो एसएससी, ये एसएससी बिल्कुल गलत कर रही है। और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये आप प्यार से नहीं समझ रहे हो, बिल्कुल प्यार से नहीं समझा जा रहा है। एसएससी का लगातार स्कैम चल रहा है, घोटाले पे घोटाला। कभी आप प्रॉपर नोटिफिकेशन नहीं निकालोगे, पहली बात तो आप सो जाओगे। यार आपका काम क्या है, आप किस लिए इतनी बड़ी ऊंची पोस्ट पे गए हो? आपके लिए आपका एक ही काम है, प्रॉपर एग्जाम कराना, एग्जाम सेंटर डिसाइड करना। और आप इतनी बड़ी सैलरी उठा रहे हो गवर्नमेंट से, तो आपका क्या फर्ज बनता है? आपका फर्ज बनता है प्रॉपर एग्जाम कराओ। लेकिन आप कभी भी प्राइवेट कंपनी टीसीएस को पकड़ा दोगे, तो कभी एडिक्विटी को, और दोनों के दोनों बकलोल हैं। टीसीएस तो भले ही मान लेता हूं थोड़ी बहुत अच्छी थी, कभी चलो टाइम से देर हो गया, कभी प्रॉपर एग्जाम तो नहीं होता था उसका भी। लेकिन ये एडिक्विटी का तो मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे 5 रुपए का खिलौना नहीं पकड़ाते थे झुंझुना, वैसे वो आप उसको उठा लाए हो, सहूर नहीं उसको, पता नहीं वो कौन सी कंपनी है, वो एग्जाम कराने लग गई। आप देखोगे ये एग्जामिनेशन सेंटर है, ये एग्जामिनेशन सेंटर है। ये तो हमारे घर का, यहाँ तो हम लोग बकरी ना बांधे, यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर, ऐसा लग रहा है दारू का ठेका हो। ये बस पेपर चिपका दिया हो कि आज से यहीं पर एग्जाम होगा, ऐसे एग्जाम्स करा रहे हैं। यार तुम लोग को थोड़ी बहुत शर्म रहेगी कि नहीं? एसएससी वालों, एसएससी को इतना पैसा मिलता है, आपके पास इतना बजट नहीं है कि आप खुद एग्जाम करा पाओ, और प्राइवेट कंपनी ऐसी देते हो कि ना उसको सहूर है एग्जाम कराने का। ये देख लो दारू का ठेका, ये किसी का घर है, जल्दी जल्दी में आपने एक पोस्टर चिपका दिया एसएससी का एग्जामिनेशन सेंटर, और यहां हो रहा है पेपर लीक, है ना। ऐसा लग रहा है कि पेपर लीक करा, कुछ ना कुछ हो जरूर रहा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ हो रहा है। ये भैंसी का तबेला देख रहे हो, ये एग्जामिनेशन सेंटर है। एक बच्चा अपनी पूरी जिंदगी भर मेहनत करता है कि वो एग्जाम निकालेगा, उसके घर का जो किराया है जाएगा, ईएमआई जाएगी, उसके मम्मी पापा का जो हेल्थ है ठीक होगा, वो इलाज करा पाएगा ठीक से, उसकी शादी हो पाएगी ठीक से, फैमिली बसा पाएगा ना। भूल जाओ, गवर्नमेंट जॉब तो अब ना के बराबर है, पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा लगता है मुझको। ये हम लोग गलत तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी करनी ही नहीं चाहिए। अब वही करो चोरी चमारी, गवर्नमेंट जो चाहती है। यार तुमसे एक पेपर ना लिया जाता कायदे से, ये टीसीएस कंपनी है, कम से कम ये इससे तो बेहतर ही थी एडिक्विटी से। इसी एडिक्विटी की तेरी ऐसी तैसी, मैं गाली नहीं दे सकता, समाज देखता है। एडिक्विटी ये एग्जाम कराने के लिए आई है, और
अगर आपका एग्जाम है, मेरा भी कल परसों में एग्जाम लगा है और अभी तक ही एडमिट कार्ड नहीं आया। 1 तारीख को एग्जाम है और अभी तक ही एडमिट कार्ड नहीं आया, और डेट उसमें दे दी गई है, सिटी मेंशन कर दी गई है, लेकिन कोई भी उसमें एडमिट कार्ड लॉन्च नहीं किया। कहां पर आएगा? और अगर ये टीसीएस करा रही होती तो 5-6 दिन पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाता है, और क्या पता लास्ट टाइम में चेंज भी कर दे, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा देखा है और रिसर्च किया कि बच्चों का एंड टाइम पे, लास्ट वक्त पे उनका एग्जाम सेंटर बदल दिया जाएगा। क्या पता डेट ही चेंज कर दी जाए, क्या बोल दिया जाए यहां पर तुम्हारा एग्जाम सेंटर नहीं है, जाओ 500 किलोमीटर दूर जाओ। ऐसे ऐसे हालात हो रहे हैं। और एग्जाम सेंटर के अंदर जाओगे तो वहां पर नौटंकी क्या, पहली बात तो कोई सिक्योरिटी नहीं है, और आपका कभी पैंट उतरवा देंगे तो कभी बेल्ट उतरवा देंगे, कभी आपकी नाक की बाली जो रहती है वो भी निकलवा देंगे। उनको पूरी सिक्योरिटी चाहिए कि बच्चा चीटिंग ना कर ले। और इधर जो एग्जाम सेंटर में एक घंटे पहले पेपर लीक हो जाता है, उसकी कोई गारंटी नहीं। आप लोग सोच रहे होगे कि मेरे साथ कौन सा हो रहा है। यार सबके साथ हो रहा है ये, और हम सबको जगना पड़ेगा और आंदोलन छेड़ना पड़ेगा, चाहे सरकार के खिलाफ हो। ये जो 10 साल से बैठी है, 12 साल होने वाले हैं, अच्छे दिन का सपना दिखा के सबको। मेरा बहुत ज्यादा मूड खराब रहा, बहुत ज्यादा। आप कहां से बोल रहे हैं? आप कमेंट में अपनी लोकेशन लिखो जल्दी से, तो मैं आपको बताऊं। कमेंट में आप लोकेशन लिखो अपनी, और अपना कांटेक्ट लिख देना जितना भी हो, है ना। मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो रहा है, बहुत ज़्यादा। एडिक्विटी, इसको भाई हटाओ तुरंत। 180 दिन का जो ट्रायल दिया ना भाई, देखो पेपर तो बर्बाद हो गया। कैसे बर्बाद हो गया देखो, समझो। जैसे मान लेते हैं 2022 का अभी केस चल रहा है, मतलब जो बच्चे पेंडिंग है उनको तो पेपर देना ही होगा, ये उनको पेपर देना ही होगा। 2023 वाले भी अभी पेंडिंग पड़े हैं, इनको भी पेपर देना पड़ेगा, ये भी पेंडिंग वाले। 2024 इनमें भी केस चल रहा है। कितने केस लगाओगे? 50-60 बच्चे, 50-60 हजार बच्चे, 50-60 हजार बच्चे तो रिपीटेड ही हैं। 50-60 हजार बच्चे तो रिपीटेड एग्जाम दे रहे हैं। 50-60 हजार बच्चे रिपीटेड दे रहे हैं। फ्रेशर की तो बात छोड़ दो, जो अभी 12th पास आउट किए हैं या 2-3 साल बाद, 2-3 साल हो गया उनका 12th पास आउट किए, उनकी तो उम्मीद खत्म है। रिपीटर ही नहीं क्लियर कर पा रहे हैं तो ये एग्जाम क्या कराएंगे? और बच्चा अगर तैयारी करके 3-4 साल मेहनत करके एग्जाम देने जाता है तो उसको पीटा जाता है। अच्छा देखो, अभी ये केस आया है रिसेंटली। ये बच्चा एग्जाम देने गया था एसएससी के अंदर में, वहां पेपर लीक हुआ। अगर बच्चों ने आवाज उठाई तो वहां के एग्जामिनेशन सेंटर ने जितनी भी अपनी सिक्योरिटी वगैरह थी, बाउंसर वगैरह हायर किए थे, पीट दिया धर के। देखो नाक से खून निकल रहा है। अब बताओ इसके घर वाले क्या करेंगे? ये क्या करेगा? इसके जैसे लाखों और करोड़ों युवा जो तैयारी करते हैं, अपनी सरकारी नौकरी के सपने देखते हैं कि उनका परिवार पल पाएगा, फैमिली बन पाएगी, शादी हो पाएगी, बूढ़े माँ बाप का वो अच्छे से सेवा कर पाएंगे, तो भूल जाओ, कुछ नहीं होने वाला ऐसा, नहीं होने वाला ऐसा। ऐसे हालात हैं अपने देश के। These are the conditions, और हमें एकजुट होके काम करना पड़ेगा। ऐसे एसएससी, रेलवे, आरआरबी जितने भी सब एग्जाम कराते हैं ना, सब में घोटाला हो रहा है। और ये कंपनियों की दिक्कत नहीं है, ये सरकार की समस्या है, और सरकार को उसका आईना दिखाना पड़ेगा। जो अच्छे दिन की बात की गई थी ना, वो अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे। और भारत देश जैसा था ना वैसा होने के लिए सबको भगत सिंह बनना पड़ेगा। हम सबको, आपको, हमको, सबको भगत सिंह बनना पड़ेगा, है ना। अचानक से एग्जाम कैंसिल कर देना, पागल हैं क्या? पागल है हम लोग जो एग्जाम कैंसिल कर दोगे। एग्जाम सेंटर में पहुंचते ही लो नोटिस चिपका दी गई। आप चाहे जहां से आए हो, चाहे यूपी का रहने वाला हो, महाराष्ट्र पेपर देने गया हो, उत्तराखंड गया हो, या बिहार का रहने वाला साउथ में गया हो पेपर देने, और वहां जाने के बाद पता चलता है भाई आपका एग्जाम कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो गया? टेक्निकल इश्यू। ये कोई पागलपंती है? आप एक छोटा सा एग्जाम नहीं करा पा रहे हो ठीक से, और टेक्नोलॉजी का जमाना, डिजिटल इंडिया चल रहा है, और अब छोटा सा एग्जाम नहीं होता आपसे। एक एग्जाम कैंसिल हो गया, बजट नहीं है, फालतू की बातें। सेंटर देख लो तो शर्म आएगी, भैंसी का तबेला। ये सेंटर है, ये सेंटर्स हैं,
और सेंटर्स में जाने के बाद पेपर लीक हो जाएगा, एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, 6 महीने बाद आओ फिर से पेपर दो, इसी में चलता रहेगा। और एक एग्जाम करने के लिए लगभग 1.5-2 साल लग जाते हैं। पहले आप पहला टायर क्लियर करो, 3-4 महीने बाद उसका रिजल्ट आएगा। अगर आप डिस्क्वालीफाई हो गए तो फिर से स्टार्ट करो, और क्वालिफाई हो गए तो दूसरे टायर की प्रिपरेशन करो, फिर तीसरा टायर, और उसी में बीच में नोटिफिकेशन आएगी कि आपका एग्जाम कैंसिल हो गया है, या फिर उसकी कट ऑफ इतनी तगड़ी चली जाएगी कि 370 में आप 300 या 60 नंबर लाओ तब आपका एग्जाम क्लियर माना जाएगा। ये है, इतना तो बोर्ड एग्जाम वाले नहीं सताता जितना ये एसएससी सता रहा है। सबको एकजुट होना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ये सरकार को आईना दिखाना पड़ेगा। अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी को भी आना पड़ेगा, और सारे टीचर्स जितने भी बड़े बड़े टीचर्स हैं जो प्लेटफॉर्म में बहुत योगदान दे सकते हैं। अभी अभिनय सर जो मैथ्स पढ़ाते हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स लिए हैं, और जितने भी टीचर्स हैं सब उनके साथ आ रहे हैं। 31 जुलाई को वो लोग दिल्ली पहुंचेंगे और आंदोलन करेंगे। तो सारे बच्चों को भी ऐसा करना चाहिए। भाई वो पिटा है, ये लड़का पिटा है, तो आपकी भी नौबत कभी आ सकती है। ऐसे बहुत सारे लोग मार खा रहे हैं। और ये एग्जामिनेशन सेंटर एग्जाम देने गए थे, आप कोई मारपीट थोड़ा ना करने गए थे। आपको बुला के आप एग्जाम देने गए थे, आपको बुलाया ना, आपके पास फोन है ना कोई है, आप अनजान जगह गए थे, एग्जाम देने गए थे और धर के पीट दिया। और बच्चा आंदोलन करेगा तो बोलेगा बच्चा को भड़का रहा है टीचर लोग। ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। इसको बहुत वैल्यू देनी पड़ेगी। इस टॉपिक को हमें हाईलाइट करना पड़ेगा। सारे बच्चों को जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनको एकजुट होना पड़ेगा अगर चेंजमेंट लाना है तो। नहीं तो छोड़ दो जॉब की, आप टेंशन छोड़ दो, भीड़ देखोगे, भगदड़ देखोगे, मरते हुए देखोगे अपने आप को, और ऐसे ही चलता रहेगा। और कब तक चलता रहेगा आपको पता है, कब तक चलता रहेगा। तो सबको एकजुट होना पड़ेगा अगर आपको कुछ करना है तो। नहीं तो ये एसएससी जो है ना, आपको रुला के मारेगी। एसएससी हो गई, जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर्स हो गए, एग्जामिनेशन सेंटर जितने भी हो गए, ऐसे ही होता रहेगा।